हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने देखिए केवीएस की हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बना के तैयारी कर रहे हैं तो वो सबसे गलत है। क्योंकि पहले वाला जो सिलेबस था 2018 का, उसमें और अभी के सिलेबस में काफ़ी चेंज आ गया, तो वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूर आवश्यकता है ना। और अगर आप उसी बेस पे तैयारी करते हैं जैसे प्रीवियस ईयर पेपर थे, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। जब आप ये इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो एक बार आइए इसको हम समझ लेते हैं कि 2018 में क्या सिलेबस था और अभी 2022 का जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 है, इसमें पार्ट 4 डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन टॉपिक तो सेम ही है। तो हम एक बार देखते हैं। तो 2018 में पीआरटी में क्या सिलेबस थे। सबसे पहले जनरल इंग्लिश 10 नंबर की है और जनरल हिंदी 10 की है। तो 10-10 के ये हैं और ये अभी भी हैं, दोनों 10-10 के हैं ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर हमारा जीके और करंट, और हमारा जीके की जगह पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर का है, ये तब भी 10 का था, तो ये भी हमारा सेम है। फिर रीजनिंग इसमें 10 नंबर की है और यहाँ पे रीजनिंग केवल 5 की है, तो इसमें हमारा 5 का डिफरेंस आ गया, 5 का है ना। फिर पार्ट 2 में कंप्यूटर है 10 नंबर का, इसमें कंप्यूटर है 5 नंबर का, है ना। तो यहाँ भी 5 की कमी आ गई। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद हम देखते हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो हुआ है वो हुआ है हमारा पैडागॉजी में। पैडागॉजी पहले 20 नंबर की आती थी, अब वही पैडागॉजी हमारी 60 नंबर की हो गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 40 नंबर का लगभग अंतर आया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारा सब्जेक्ट आंसर 80 का था, ये भी 80 का है। एक मिनट, सॉरी। तो चलिए देखिए, हम देख रहे थे तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है वो पैडागॉजी में आया है। इसमें 20 नंबर की आती थी और इसमें 60 नंबर की है। पहले हम एक बार समझ लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। और सब्जेक्ट कंसर्न जो हमारे सब्जेक्टिव जो वो थे सब्जेक्ट वाला, तो वो 80 नंबर का पहले भी था और 80 नंबर का अभी भी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन अब जब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है तो अब तो हमें यही लगेगा ना कि हमारे पास तो ये सब कुछ तो सेम ही है और बाकी 40 नंबर का ये और बढ़ा दिया पैडागॉजी और हमें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा इसका। अब इसलिए ये इन्होंने क्यों किया, पहले वो एकदम से एडवांस टीचर चाहिए थे उनको, लेकिन अब केवीएस चाहता है कि हमें ऐसा टीचर मिले जो कि प्राइमरी के बच्चों की समझ रखता हो, यानी कि उनको समझने की समझ रखता हो, है ना। तो वो तभी हो सकता है जब आप पैडागॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। केवल बच्चों के उनको देख करके, उनके साथ रह करके, उनके साथ उनकी एक्टिविटी से अगर आप बच्चे को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि वो किस लेवल का है या वो किस दिशा में उसको हमें करना, कैसे भेजना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उसको आप अगर अच्छे से समझते हैं, तो बस वही एक केवीएस के टीचर में अब केवीएस संगठन जो है वो चाह रहा है। तो बस इसका करने का बस यही उद्देश्य है। अब हम जो बात कर रहे थे कि फ़ायदा क्या है इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है इसमें अब हमें क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश 20-20 नंबर की हिंदी और इंग्लिश हो गई। मैथ हमारा 20 नंबर का है, ईवीएस हमारी 20 नंबर की। लेकिन इससे पहले जो 2018 का आप सिलेबस देखोगे उठा के, उसमें इंग्लिश हिंदी जो कि अभी भी है, मैथ, इसके अलावा जनरल साइंस और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। जो जनरल साइंस और ईवीएस है उसका अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो जनरल साइंस का जो ल्यूसेंट की जो बुक है जनरल साइंस की, उसके टॉपिक सीधे सीधे उठा के रखे गए हैं। यानी कि जो एसएससी लेवल का, सीजीएल लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं, वो जो साइंस आती है, वो जो मैथ आता है क्लास 10th स्टैंडर्ड वाला, वो मैथ इसमें रखा गया था। लेकिन अब अगर आप इनके सिलेबस उठा के देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में भी काफ़ी चेंज आया है। हिंदी इंग्लिश में जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश का जो 2018 का सिलेबस है उसमें विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द और संधि, तमाम ऐसे वो हैं जो टॉपिक हैं, कुछ भी व्याकरण में छोड़ा नहीं गया था। लेकिन अब के में अगर आप उठा के देखोगे
तो काफ़ी सारे टॉपिक, मुहावरे हुआ, लोकोक्तियाँ हुई, अनेकार्थी हुए, संधि हुई, समास हुए, रस हुए, अलंकार हुए, ये जो पहले थे वो अब हैं ही नहीं, बहुत कम सिलेबस है। बस उनको प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बेसिक समझ एक टीचर को होनी चाहिए वो समझ वो एक टीचर में देखना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ये जो बहुत ज़्यादा जो हाई क्लास जो सिलेबस था, साइंस का था, मैथ्स का था, 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो सिलेबस था उसे हटा दिया है। बहुत ही इजी, बिल्कुल बेसिक क्लास 5th तक के बच्चों को जो पढ़ाना है हमें, बस वही सिलेबस रखा है। और रही बात पेडागोगी की, तो वो तो हमें पढ़नी ही है ना। इसमें बढ़ा दिया है तो हमें ये सब कम भी तो कर दिया, इन सब में तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना था, बहुत हाई स्टैंडर्ड पढ़ना था। और हमें ये भी नहीं पता थी कि इसमें से ये आप कर पाएंगे हम कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 1st to 10th लेवल का करना था। लेकिन अब आपको केवल अगर 1st to 5th लेवल का करते हो NCERT CBSE बोर्ड की बुक से, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाएगा, पेपर आपका उसी में से ही आएगा। और दूसरी बात ये है कि पेडागोगी तो हमें पढ़नी ही है, साइकोलॉजी तो इसमें भी आपके टॉपिक दे रखे हैं, 4-5 टॉपिक हैं, तो 10-10 नंबर के इस तरीके से उनको डिवाइड कर रखा है। आप उनके अकॉर्डिंग आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें, आपको कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं, अगर आप इसको थोड़ा समझ के करते हैं तो आप इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप अपनी समझ के आधार पे भी उनको आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आधार बना करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर में तो मैथ्स भी था, साइंस भी थी और बहुत हाई लेवल का था। अगर आप इसकी ही तैयारी उस लेवल से करोगे तो आप फिर कैसे कवर कर पाओगे, इतना कवर ही नहीं हो पाएगा सारा कुछ सिलेबस, है ना। वो सब हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा टफ जो था उस सब की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी इसका सिलेबस उठा के देखना है। आप एक बार इसको कंपैरिजन करके खुद देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आप जब खुद एक बार अच्छे से समझ लोगे फिर आपको इसका, इनके टॉपिक भी दे रखे हैं, आपको सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे सिलेबस में। और हम जो कवर करवा रहे हैं उसमें हमने एक एक जो टॉपिक, अगर हम कोई भी शुरू करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही हम उसको शुरू करेंगे। जैसा कि हमने भी मैथ की क्लासेस स्टार्ट की हैं तो मैथ का हमने सिलेबस डाल दिया है, उसके बाद हमने उसमें से पैटर्न टॉपिक जो है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम हिंदी का स्टार्ट करते हैं तो आपको हिंदी का सिलेबस मिल जाएगा, एक एक करके जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो हम आपको देते रहेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल भी आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप KVS PRT की, TGT की, PGT की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो, ये चैनल आपके काम आने वाला है। क्योंकि TGT, PGT और PRT तीनों में ही जो 80 नंबर का जो पेपर है वो सेम है, कॉमन है, तो इसलिए आपको बिल्कुल अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ सेम पढ़ना है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो TGT और PGT के लिए आप अलग से पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसको आधार बना के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। आप अगर इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जाएंगे और इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। बस ऐसे तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कई लोगों तक शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं, जो लोग KVS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो गलत डायरेक्शन में ना जाएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।